आज हम डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का मुताला करेंगे। सबसे पहले आप इसकी ब्लॉक डायग्राम पर गौर करें। इसमें एक स्विच है जिसकी दो इनपुट्स हैं। ये दो इनपुट्स से ये कनेक्ट किया जा सकता है। एक ऑप्शन पे हम एनालॉग इनपुट सिग्नल को अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी ऑप्शन पे रेफरेंस वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये याद रहे कि अगर हम पॉजिटिव एनालॉग इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेफरेंस वोल्टेज नेगेटिव होगी, और अगर एनालॉग इनपुट नेगेटिव है, तो इस केस में नहीं है, तो फिर रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव होगी। इसके बाद अगला कंपोनेंट इसमें इंटीग्रेटर का है। इसको हम रैंप जनरेटर भी कहते हैं, और इससे हम डुअल स्लोप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस मेथड में हम करेंगे, इसीलिए इसका नाम डुअल स्लोप एडीसी। इंटीग्रेटर की आउटपुट कंपैरेटर की नेगेटिव इनपुट से कनेक्टेड है, जबकि इसकी पॉजिटिव इनपुट ग्राउंडेड है, यानी 0 वोल्ट पर। कंपैरेटर के ऑपरेशन से तो हम पिछले मेथड्स में बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। कंपैरेटर की आउटपुट एंड गेट की इनपुट बन रही है, जबकि एंड गेट की दूसरे इनपुट पर क्लॉक अप्लाई किया गया है। कंपैरेटर की आउटपुट कंट्रोल लॉजिक से भी कनेक्टेड है। एंड गेट की आउटपुट से काउंटर के क्लॉक इनपुट कनेक्टेड है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, यानी जब एंड गेट की दूसरी इनपुट जो कि कंपैरेटर की आउटपुट है हाई होगी, तो ही क्लॉक काउंटर पर अप्लाई हो सकेगा। काउंटर की आउटपुट लैचेस के साथ कनेक्टेड है, और बेसिकली ये लैचेस ही की आउटपुट्स हैं जो हमें बाइनरी या कन्वर्टेड एनालॉग सिग्नल देती है। कंट्रोल लॉजिक, जैसे कि नाम से जाहिर है, इस पूरे कन्वर्जन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये स्विच को भी कंट्रोल करती है, लैचेस को भी एनेबल करती है, कंपैरेटर की आउटपुट को भी डिटेक्ट करती है, और काउंटर को भी मॉनिटर करके, काउंटर की स्टेट्स को मॉनिटर करके इसको रीसेट भी कर सकती है। इस मेथड का फायदा क्या है कि हम नॉइजी इनपुट सिग्नल को बेहतर तरीके से डिजिटाइज कर सकते हैं। अब हम इसके ऑपरेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं कि स्विच वीन यानी एनालॉग इनपुट के साथ कनेक्टेड है। इस सूरत में चूंकि ये वोल्टेज इंटीग्रेटर की नेगेटिव इनपुट के साथ आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड है, तो इंटीग्रेटर नेगेटिव रैंप आउटपुट जनरेट करेगा। इसके नतीजे में कंपैरेटर की आउटपुट पॉजिटिव होगी और काउंटर को क्लॉक सिग्नल एक्टिवेट कर देगा, और वो पहले से फिक्स टाइम इंटरवल लेट्स से t1 तक काउंट करेगा। So the ramp output of integrator at t1 is given by the equation v is equal to minus v in over rc t1. So you can see from this figure. Now the binary counter resets to 0000 because we are talking about 4 bits, and the integrator input is switched to a negative reference voltage minus V reference. The ramp generator starts with the initial value minus V, this negative value, and increases in positive direction, and the counter gets advanced. When the V reaches 0, comparator output becomes negative and the AND gate is deactivated, as explained in previous slide. Hence, no further clock is applied through AND gate. Now the conversion cycle is completed, and the positive ramp voltage is given by this positive ramp voltage is given by V is equal to V reference over RC2. And here in this equation you can see that V reference and RC are constants, and time period T2 is variable, and basically it depends on the input signals, applied input signal. Since ramp generate voltage starts at 0 volt, as you can see in previous slide, and decreasing down to minus V, and then increasing up to 0 volt.
So the amplitude of negative and positive ramp voltages can be equated as follows. And after simplifying this equation, we get V is equal to minus V reference multiplied by T1 over T2. Thus the unknown analog input voltage Vin is proportional to the time period T2. Why? Because V reference is a known reference voltage and T1 is also the predetermined time period. So the actual conversion of analog voltage Vin into a digital count occurs during time T2. The counter counts digital output as digital output is equal to counts per second multiplied by T2 or counts per second. Here we have replaced T2 by its value from this equation. अब हम कुछ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एरर्स को स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले है मिसिंग कोड। आप सबसे पहले तो इस फिगर पर फोकस कीजिए। इस फिगर में स्टेयर स्टेप कन्वर्जन शो की गई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, बाइनरी नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and what after 8, of course 9, but here you can see that again 8 is repeated. Why? This is error. So the stair step output indicates that the binary code 1001 does not appear on the output of the EDC. 8 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि 8 के बाद फिर 8 आ गया है, जिसको यहाँ पर ग्रीन कलर से शो किया गया है. So 1000 value stays for 2 interval and the output jumps to the 1010 value. So 7, 8, again 8 and then 10. So 9 is missed. What should be the cause of this failure? So a failure of one of the operation amplifier comparators can cause a missing code error. ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया है, ये किसी भी नंबर के साथ हो सकता है. So the second error is incorrect code. Please focus on this figure and also focus on the horizontal axis and the binary values given. Here you can see that we start from 0 and then 1 and then again 0 and then 1 and then 3 and then 4 and then again 4 and then 5. So all these values shown by green color are wrong. So several of the binary code words coming out of the ADC are incorrect. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 values are shown which are incorrect. So the analysis indicates that the 2 raised to power 1 bit line is stuck in the low state in this particular case. आप यहाँ देख भी सकते हैं कि देखिए 0 के बाद 1 तो करेक्ट है, 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, तो 2 आने की बजाय यहाँ पर क्या आ गया है 0. इसका मतलब ये है कि ये बिट जो है ये स्टक हो गई है ग्राउंड के साथ या लो स्टेट के साथ. अब जिस नंबर में 2 आ रहा है उसी की वैल्यू हमें यहाँ पे गलत मिल रही है. मसलन आप देखिए 2 के बाद आता है 3. 3 क्या चीज़ है 2 + 1, तो खाली 1 शो हो रहा है और 2 जो है वो ज़ाहिर है 0 हो गया इस केस के अंदर. तो 0 1 2 3 और आगे है 4. तो 4 के अंदर चूंकि हम 4 वेटेड बिट यूज़ कर रहे हैं 2 raised to power 2 ज़्यादा करेक्ट है. उसके बाद 5 भी करेक्ट है. उसके बाद 6 क्या होता है 4 + 2, तो 2 raised to power 1 bit is again used here and the answer is wrong. So in all these values, all these wrong values, the answer is wrong because 2 raised to power 1 bit line is stuck.
सो अब आखिरी और बहुत आसान जो एरर है वो ऑफसेट है। इससे तो भी आप वाकिफ़ होंगे जब आपने लेबॉर्ट्रीज के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। मसलन अगर आप कोई वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आइडियली तो उसकी नीडल को ज़ीरो पर होना चाहिए जब हमने कोई वैल्यू कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया होता। लेकिन अगर वो ज़ीरो से थोड़ी सी हटी हुई है तो उसको हम कहते हैं ऑफसेट एरर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एनालॉग इनपुट जो असल में है वो इस ब्लू लाइन से शो की जा रही है, जो ज़ीरो से शुरू हो रही है वैल्यू। लेकिन जो हमारी कन्वर्टेड वैल्यू है वो 2 से शुरू हो रही है। इसको हम कह सकते हैं कि ADC इंटरप्रेट्स द एनालॉग इनपुट वोल्टेज एज ग्रेटर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ तक हमने ADC की मुख्तलिफ टाइप्स को देखा और फिर उसमें हमने कुछ एरर्स थे उनको देखा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है या पिछले 2 लेक्चर से रिलेटेड है तो आप इसी लेक्चर टाइम के दौरान उसको पोस्ट कीजिए या उसके बाद किसी वक्त भी आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, और मैं इसी लेक्चर के दौरान या जब भी उसके बाद मेरे पास टाइम हुआ अवेलेबल मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, उसका आंसर आपको मैं दूंगा। इसलिए आप बिल्कुल इसमें ना घबराएं कि हम जाहिर है कि इसमें थोड़ी सी मुश्किल तो आपको है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप इसमें आपकी स्टडीज़ के अंदर अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई इसमें हर्डल ना आए। तो आप खुलकर क्वेश्चन कीजिए, लेकिन पहले पूरी तवज्जो के साथ इन स्लाइड्स को सुनिए, बुक को सामने रखिए और फिर इसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो फिर आप उसका क्वेश्चन पोस्ट करें। यानी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बिल्कुल मैंने आपको वजाहत के साथ यहाँ बताई है और बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी भी हुई है और फिर भी आप उसी का क्वेश्चन करके मुझसे पूछ लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ठीक तरीका नहीं होगा क्वेश्चन करने का।